कॉन्फ़िगरेटर लॉन्च हो चुका है, तो चलिए देखते हैं। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए। तो सिंपली हम लोग गूगल में INF कॉन्फ़िगरेटर ही मार लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रिलीज पेज में आ चुके हैं। रिलीज पेज में आने के बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले 6.1 किया था। और यहाँ पे देखिए INF कॉन्फ़िगरेटर बेसिक सा लिखा है, अपडेट CLI, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिंपली काफी सारे चीजें यहाँ पे दी गए हैं, ये लोग को छोड़ते हैं और सिंपली हम लोग INF 7 पे क्लिक करते हैं, ठीक है। रीड रिलीज एसेट्स आने के बाद हम लोग को .exe फाइल को ढूंढना है। ये जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा, तो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो 131 MB है। तो यहाँ पे कुछ उसका डिटेल्स दिया है कि थोड़ा देख लेते हैं। उस फ्लाइट कंट्रोलर को देख लीजिए कि वो INF के लिए सपोर्ट होता है कि नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। सिंपली हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ से .exe फाइल को हम लोग को रन कराना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग रन कराएंगे। तो मैं अपने फ्लाइट कंट्रोलर को भी निकाल लेता हूँ। यहाँ पे जो फ्लाइट कंट्रोलर मैं यूज करने वाला हूँ वो SPDB का F405 V3 को ही यूज करता हूँ फिलहाल के लिए। V4 भी तो रिलीज हो चुका है, लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं है। तो V4 तो आएगा तो उसमें भी अपडेटेड होगा INF के रिगार्डिंग, लेकिन अभी मेरे पास V3 है। तो हम लोग इस वीडियो में सिंपली INF 7 में देखने वाले हैं कि क्या क्या चीजें इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो ये देखिए INF 7.4, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे अपने फ्लाइट कंट्रोलर को लगा लेते हैं। ये हो गया वेलकम पेज, ठीक है। ये यहाँ पे डिटेक्ट हो चुका है। तो हम लोग फर्मवेयर फ्लैशर में जाते हैं और ये देखते हैं ऑटो सिलेक्ट टारगेट कर पाता है, ऑटो डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। नहीं हो रहा, चलिए SPDB सर्च कर लेते हैं, SPDB, और ये स्टेबल वर्जन है। उसके बाद लोड फर्मवेयर ऑनलाइन करते हैं। तो ये लोड हो चुका है, इतना बाइट्स का है। तो इसको फ्लैश फर्मवेयर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये DFU मोड में चला गया। DFU मोड में जाके ये अपने आप से फ्लैश होगा। इसमें इम्पल्स RC डाउनलोड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो कॉम पोर्ट था वो ऑटोमेटिक DFU मोड में चला गया और उसके बाद ये फ्लैश हो रहा है। तो यहाँ तक इरेज हो चुका है और ये फ्लैशिंग होना शुरू हो चुका है। और अगर आपका फ्लैशिंग के दौरान बाई चांस आपका PC बंद हो जाए या कुछ एक इशू आ जाए, तो आपका फ्लाइट कंट्रोलर जो है क्या होता है कि बूट लोडर में चला जाता है। तो यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं कि आप बूट लोडर में भी कनेक्ट करके वापस से अपने USB को जब लगाएंगे तो जो फ्लाइट कंट्रोलर वो बूट में चला जाएगा। उसके बाद आपको नॉर्मली फ्लैश करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा फ्लाइट कंट्रोलर है ये फ्लैश हो चुका है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए ये सेटअप पेज आ चुका है। यू नीड टू अपग्रेड योर फर्मवेयर बिफोर यू कैन यूज द सेटअप। तो यहाँ पे एक इशू आ रहा है कि जो INF 7 है इसमें मुझे जो है अपने फ्लाइट कंट्रोलर के लिए INF 7 का जो है फर्मवेयर नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से INF 7 में कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि लोकली इसको डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्लिक करेंगे INF 7 और एक्सप्लोर करते हुए एकदम नीचे में चलते हैं और अपनी SPDB में ही चलिए हम लोग SPDB के लिए ही हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं SPDB F405 V3 के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे INF 7.0.0 RC लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एकदम यहाँ पे आपको बता रहा है कि क्या क्या डिफरेंसेस किए गए, अपग्रेड में आपको क्या क्या चीजें मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे गैप RC का भी जो स्टॉक है वो भी अब सपोर्ट करने के लिए रेडी हो चुका है। तो हम लोग SPDB का ढूंढ रहे हैं, SPDB F405 V3। ये हेक्स फाइल को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड हो चुका है और INF 7 में हम लोग चलते हैं। चलने के बाद हम लोग अपने फ्लाइट कंट्रोलर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। फर्मवेयर फ्लैशर में आ चुके, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके देखते हैं। ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर चुका है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो है जो फर्मवेयर है 6.6.1 है, हम लोग को यहाँ पे चूज नहीं करना है। हम लोग को सिंपली लोड फर्मवेयर लोकल पे जाना है और जाने के बाद हम लोग यहाँ पे डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड्स में जाके
यहाँ पे 2 फाइल्स मैंने डाउनलोड किए हैं। तो एक इसका आरसी के लिए डाउनलोड, इसका स्टार F7 के लिए डाउनलोड किया था और इस PDB के लिए। तो यहाँ पे सिंपली इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सिंपली हम लोग ये फ्लैश फाउंडर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये DFO मोड में चला गया है और DFO मोड में जाने के बाद ये फ्लैश हो जाना चाहिए। इससे पहले भी मैंने जो 6.1 है, अगर आपका पुराना वर्जन है तो वो F7 में काम नहीं करने वाला, INF7 में काम नहीं करने वाला है। और शायद कुछ दिनों के बाद ये लोग अपने सॉफ्टवेयर में भी 7.1 को फर्मवेयर को डाल दे। चलिए, यहाँ पे फ्लैश हो चुका है। तो वेलकम पेज में चलते हैं और सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे काफी सारी चीजें आ चुके हैं। तो इसको कीप करेंट सेटिंग, मतलब इसमें अगर कुछ सेटिंग्स है तो उसके हिसाब से रहेगा, या फिर आप अगर चाहे तो 5 इंच क्वाड के हिसाब से, तो हम लोग बना रहे हैं ना 5 इंच मिनी क्वाड विद 5 इंच प्रोपेलर। चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये डिफॉल्ट जो सेटिंग्स है ये इसमें आ जाएगा। तो ये सेटिंग्स होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, हो चुका, मतलब 5 इंच का जो सेटअप होता है उसके लिए। तो ऊपर में आप देखिए यहाँ पे जायरो, एक्सेल, बेरो तो आ ही रहा है, और साथ में यहाँ पे GPS फ्लो सेंसर और स्पीड का भी एक साइन आ चुका है, पहले वाले में नहीं था, ठीक है। तो ये जो है सेटअप है। तो सिंपली हम लोग कैलिब्रेशन में चलते हैं। प्री आर्म चेक्स में आपको UAV लेवल, ये सब रन टाइम, ये सब तो था। यहाँ पे एक हार्डवेयर का हेल्थ को क्रॉस बता रहा है, ठीक है, क्योंकि शायद मैंने कैलिब्रेशन नहीं किया है। तो कैलिब्रेशन में चलते हैं। तो यहाँ पे कैलिब्रेट एक्सेलेरोमीटर पे क्लिक करेंगे। ओके, तो ड्रोन को, फिर ये ड्रोन है। तो यहाँ पे एक चीज गड़बड़ है कि अगर मैं फ्रंट की तरफ झुका रहा हूँ तो इसका लेफ्ट मतलब बैक उठ रहा है, ठीक है। राइट करो तो लेफ्ट झुकाने से राइट उठता है, राइट करने से लेफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये ये है कैलिब्रेशन का सेक्शन, कैलिब्रेट एक्सेलेरोमीटर, ठीक है। तो ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। ये हो गया। उसके बाद इसको डाउन तरफ करते हैं। डाउन करके इसको कैलिब्रेट एक्सेलेरोमीटर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको राइट साइड में लेफ्ट साइड तरफ करके ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा आप जिस तरफ ड्रोन को रखना चाहें, ठीक है। तो इसको अगर आप नोज डाउन करके रखेंगे तो नोज अप शायद कैलिब्रेट होगा अभी, ठीक है। नोज अप हो गया। और नोज अप करके रखेंगे तो नोज डाउन का कैलिब्रेट होगा, क्योंकि अभी इसमें उल्टा ही हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद ऐसा था कैलिब्रेट, ठीक है। ये ओके कर देते हैं। तो ये कैलिब्रेशन हो चुका है। तो ये जस्ट अभी फिलहाल के लिए हम लोग INF7 को देख रहे हैं। और यहाँ पे UAV भी सही से लेवल नहीं है बता रहा है, ठीक है। तो इसमें और क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। मिक्सर्स में चलते हैं। इसमें सिंपली जस्ट फ्लाइट कंट्रोलर ही लगाया अभी तक। इसमें मैंने मोटर और बाकी चीजें नहीं लगाए हैं। क्वाड है, ठीक, मोटर डायरेक्शन और कुछ नहीं। आउटपुट्स में चलते हैं। आउटपुट्स में देखते हैं। हम लोग तो DSOT 600 यूज करते हैं। अभी तक यहाँ पे ESC भी नहीं लगा है, तो इसको जैसा है वैसा ही रहने देते। कुछ चेंजेस है क्या उसको हम देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे सब कुछ वैसा ही है, पहले जैसा ही है। 15% को हम लोग कितना नॉर्मली 7 रखते हैं, 8 के लिए रख देते हैं, ठीक है। सेव कर देते हैं। जब मोटर लगाएंगे आगे के वीडियोस में, जब हम लोग इस INF7 का यूज करके जब ड्रोन बनाएंगे तो प्रॉपर्ली हम लोग कैलिब्रेशन वगैरह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिसीवर आ चुका है और यहाँ पे 6 पोर्ट्स है। 6 पोर्ट्स है, रिसीवर के लिए अनेबल्ड है और GPS वगैरह कुछ भी नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद एक्सेलेरोमीटर, बाकी सब अनेबल, CPU, टेलीमेट्री, GPS, अगर GPS लगा रहे हैं तो GPS है, मल्टी कलर GPS बेस्ड फोकल, एयर मोड, ठीक है। परमानेंट अनेबल लॉन्च मोड फॉर फिक्स विंग के लिए है। यहाँ पे बैटरी का सेटअप करना होता है। अगर आपने बैटरी लगाया है तो यहाँ पे बैटरी आपको सेटअप करना होगा। जैसे कि मैं तो नॉर्मली 4S यूज करता हूँ। इसके बाद बाकी ये तो इसका जितना कैपेसिटी है 1500 mAh, ठीक है। वार्निंग आप जितना देना चाहे रिमेनिंग, जैसे मान लीजिए 20% में क्रिटिकल होने से उसको वार्निंग मान लीजिए
20% क्रिटिकल कैपेसिटी का वार्निंग जो आप देना चाहें तो 15%। सेव एंड रिबूट। लेकिन इसमें अभी भी ऐसा हो रहा है कि ड्रोन का जो है ओरिएंटेशन सही नहीं हो रहा है। इसको ड्रोन का ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए, जैसे कि मैं इसको फ्रंट डायरेक्शन, ठीक है, अभी तो ये हो गया, ये फ्रंट डायरेक्शन हो गया, लेफ्ट राइट अभी सही हो गया। तो कैलिब्रेशन का इशू था, कैलिब्रेशन आपको सही से कर लेना। एक बार कैलिब्रेशन हो जाने के बाद आपका ये जो दिक्कत है ये नहीं आएगा। अभी ठीक है, फ्रंट डायरेक्शन इस तरफ, राइट लेफ्ट अप, ठीक है, अभी ठीक है। तो यहाँ तक था, हमने कॉन्फ़िगरेशन देख चुका। उसके बाद फेल सेफ में चलते हैं। तो अगर आप जीपीएस नहीं लगा रहे हैं तो आप इसको ड्रोन को लैंड में कर सकते हैं। अगर आप जीपीएस लगाएंगे तो आपको क्या कर सकते हैं, आरटीएच भी कर सकते हैं, और ताकि ड्रोन फेल सेफ हो सके। अभी यहाँ पे जीपीएस नहीं लगा है तो हम लोग सिंपली लैंड पे रख के सेव एंड रिबूट कर देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ट्यून आ जाते हैं। ट्यून में काफी चेंजेस लग रहे हैं। पीआईडी ट्यूनिंग, EWM आउटपुट इज डिसेबल, ठीक है, ये पिच रोल वगैरह के लिए एडवांस ट्यूनिंग। तो बाय डिफॉल्ट जो है 5 इंच के लिए ये जो सेटअप है ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं ट्यूनिंग। अगर आप अपने हिसाब से कुछ कम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करने वाले, प्रोग्रामिंग में भी कुछ नहीं करने वाला। रिसीवर टैब में चलते हैं। रिसीवर टैब में तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया है कि अगर आपका एस बस है तो आप एस बस लगाइए, अगर आपका ELRS रिसीवर है तो CRS, ठीक है। इसको आप सिंपली ऐसा करके सेव एंड रिबूट कर देंगे। फिलहाल इसको रहने दीजिए। मोड्स में चलते हैं। मोड्स में आर्म, प्री आर्म, एंगल, बाकी एक्चुअली सब सेम ही है। तो जीपीएस चलते हैं। जीपीएस में भी वही सब है। PWM आउटपुट इसे देखते हैं। मोटर का जो आउटपुट है मैंने शायद सेव करते हैं, सेव एंड रिबूट, ये हो गया। ये आउटपुट जो है आपको ऑन है। उसके बाद OSD में चलते हैं। और मिशन कंट्रोल तो जब आप टेलीमेट्री कनेक्ट करेंगे तब के लिए है। OSD में है, आप जो चाहे इसको अनेबल कर सकते हैं, और या फिर आप इस तरीके से अप डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ है। पायलट नेम दे सकते हैं, रिमेनिंग फ्लाइट डिस्टेंस, फ्लाइट टाइम, रिमेनिंग बैटरी परसेंटेज, ठीक है, बैटरी सेल वोल्टेज कितना बचा है, एयर स्पीड, सोर्स। यहाँ पे सिंपली हम लोग इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद LED स्ट्रिप। तो अगर आप LED स्ट्रिप लगाते हैं तो इस तरीके के आपको मिलेंगे सेंसर्स। अभी सेंसर इसमें नहीं लग रहा है। बाकी ट्रैकिंग, लॉगिंग इसका भी अभी ज़रूरत नहीं है। ब्लैक बॉक्स का भी अभी ज़रूरत तो नहीं है, और CLI वगैरह तो अभी हम लोग को कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट था सेटअप पेज। और यहाँ पे हार्डवेयर का जो हेल्थ है ये थोड़ा सा ख़राब बता रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें ESC वगैरह नहीं लगा है शायद, इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। तो काफ़ी अच्छा है, अपग्रेड हो चुका है। और इसमें कुछ जो फ्लाई फार्मवेयर थे तो कुछ न्यू टारगेट्स भी आ चुके हैं, जैसे कि गैप RC का टेकर आ चुका है। और मैंने यहाँ पे चेक किया था तो यहाँ पे जो है INF 7 के लिए हम जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हम लोग को देखने को मिला है। यहाँ पे पहले बता चुका है कि जो GPS है NMEI प्रोटोकॉल जो अभी कोई भी सपोर्ट नहीं करने वाला GPS के लिए। हम लोग अगर लेते हैं तो U-blox प्रोटोकॉल का ही GPS हम लोग को लेना है, ठीक है, ये पहला चीज हो गया। और यहाँ पे जो है द फ्राइज का D सीरीज टेलीमेट्री सपोर्ट हैज बीन रिमूव्ड, ये भी रिमूव कर दिया गया है स्काई का D सीरीज का टेलीमेट्री सपोर्ट। और यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें और चेंजेस मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया है GPS को भी इम्प्रूव किया गया। यहाँ पे GPS भी और स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे VTX के बारे में बताया है कि MSP VTX नाउ सपोर्ट, MSP VTX भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो नाउ इट इज पॉसिबल कि VTX पावर चेंज, VTX पावर वगैरह के लिए, ठीक है। न्यू टारगेट्स यहाँ पे ये मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे जैसे कि स्पीडी बी का F4 मिनी, स्पीडी बी का F7 मिनी V2 और गैप RC भी अब सपोर्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है। GPS प्रोवाइडर के लिए ये सब है। पायलट हार्डवेयर
CLI में जाके आप इस तरीके से कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन इतने लोग यहाँ पे इसको कंट्रीब्यूट किए गए हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा चीज़ है, इसको आप देखने के बाद तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग हो चुका है। ये एक अपग्रेड वर्जन है, तो आपसे जितना भी ड्रोन का INF के रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं वो INF 7 के रिलेटेड है। अगर आपको अभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करिए, और आपको किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करिए। हैप्पी फ्लाइंग।